हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डेवलपमेंट बायोलॉजी जो CSIR का यूनिट 5 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट के लिए आप जो बुक रेफ़र कर सकते हैं वो गिलबर्ट को रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो पोर्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पोर्शन से आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आपको डेफिनेटली इस पोर्शन से क्वेश्चंस मिलते हैं एवरी ईयर। लाइक कि पोटेंसी क्या होता है, सेल का कमिटमेंट कैसे रहता है, सेल कब स्पेसिफिकेशन में जाती है, कब डिटर्मिनेशन शो करती है, इंडक्शन कैसे रहता है सेल का, कॉम्पिटेंस किस और डिटर्मिनेशन में क्या डिफरेंस रहता है, कैसे सेल डिफ्रेंशिएट करती है, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट का क्या रोल रहता है और कैसे मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट जो है डिफरेंट सेल फेट को डिसाइड करते हैं। सेल फेट आपको पढ़ना है, सेल लीनिएज पढ़ना है, स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ना है कि स्टेम सेल का डिवीज़न कैसे रहता है, स्टेम सेल कैसे डिवाइड करती हैं, कि किस तरह के एसिमेट्रिक सिमेट्रिक स्टेम सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है और कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं जो स्टेम सेल के फेट को डिसाइड करते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट को आप आगे वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, बट यहाँ तक का जो पार्ट है आपको अच्छे से कवर करना है और ईच एंड एवरी टॉपिक को क्लियरली कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। आप गिलबर्ट से इसको रेफ़र कर सकते हैं। आप उसमें देखेंगे कि हर जो भी टॉपिक है, पोटेंसी, कमिटमेंट, उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किया कराए गए हैं। तो उन एक्सपेरिमेंट को पढ़ के आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंटल से आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। सेकंड जो पोर्शन रहता है हमारा गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट का रहता है। तो फर्टिलाइजेशन और गैमेटोजेनेसिस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो स्पर्म और एग का रिकॉग्निशन रहता है, कैसे होता है और कौन कौन से जो फैक्टर्स रहते हैं जो स्पर्म और एग के रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। तो ये आपको एक तो ह्यूमन के केसेस में पढ़ना है और कैसे ह्यूमन के केसेस में ऑक्ट4 का, सॉक्स2 का, नेगॉन का क्या रोल है। और दूसरा आपको ये इम्पोर्टेंट पढ़ना है कि सी अर्चिन के फील्ड में और कैसे पॉली एम्ब्रियोनिक को ह्यूमन और सी अर्चिन के उसमें ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये वाला पोर्शन में आपको ये दो टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी के टॉपिक्स पे आप देख सकते हैं, बट इन दोनों टॉपिक्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। जो थर्ड पोर्शन रहता है हमारा मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डिक्टीलियस टीलियम को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बट जैसे ड्रोसोफिला है उसका डेवलपमेंट है, एम्फीबिया का डेवलपमेंट है, चिक डेवलपमेंट, सी एलिगेंस डेवलपमेंट, आइलैंड्स इंडक्शन, लिम्ब डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन बायोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस। ये जो पोर्शन है इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इस पोर्शन से आपको सेक्शन सी में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे। और जैसे ये टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ भी कंबाइंड रहता है। तो कैसे सेक्स लीथल जीन मेल और फीमेल के केसेस में डिफरेंट सेक्स डिटर्मिनेशन को रोल प्ले करते हैं, ये आपको पढ़ना रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट रहा कि प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी से आपको क्या क्या पढ़ना है। अभी तक हमने सिलेबस का एनालिसिस किया कि सिलेबस में हमें क्या क्या देखना है। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने रेड से हाईलाइट किए हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट, इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, कॉम्पिटेंस, ये सारे एक्सपेरिमेंट के साथ आपको अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए। दूसरा मैंने कहा था कि डेवलपमेंट जो है ड्रोसोफिला, सी एलिगेंस, चिक का डेवलपमेंट, एम्फीबियन डेवलपमेंट, लिम्ब डेवलपमेंट कैसे होता है, ये पोर्शन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और सी अर्चिन और ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसका पॉली एम्ब्रियोनी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, स्पर्म और एग का रिकॉग्निशन कैसे स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ये सारा पोर्शन आपको पढ़ना है। आइलैंड इंडक्शन जो है आप इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ सकते हैं कि कैसे ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, कैसे और चीज़ें होती हैं। और रीजनरेशन अगर आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है, डेवलपमेंट बायोलॉजी, तब आप रीजनरेशन बायोलॉजी और मेटामॉर्फोसिस को इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इससे भी क्वेश्चन आते हैं और इजी रहता है। 3 तरह का आपका रीजनरेशन रहता है मेनली, इनको पढ़ लेना है। और मेटामॉर्फोसिस आप एम्फीबियन के केस में पढ़ सकते हैं, क्या थायराइड हार्मोन का रोल रहता है, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन। बट ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे आपको डेफिनेटली 10 to 12 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आता है हमारा प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसमें आपको कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी में
आपको मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना चाहिए अच्छे से। इससे क्या रहता है कि कुछ कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस में कितना न्यूक्लिएट बनता है, कितना सेल बनता है, कितने डी जनरेशन में चले जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपका इजीली कवर हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट आपको पढ़ लेना चाहिए, बहुत सिंपल है, इन दोनों को आपस में लिंक्ड। ABC मॉडल, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर सैम का शूबिट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम का डेवलपमेंट कैसा रहता है, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व रहते हैं, इस पोर्शन से कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। बट आपको जो मेन पार्ट रहता है डेवलपमेंट बायोलॉजी का, वो रहता है एनिमल के केस में, वो आपको पूरा कवर करना है। और प्लांट के केस में कुछ कुछ पोर्शन हमारा यूनिट जो 6 है फिजियो, उसमें भी कवर हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी कंबाइनली कवर हो जाती है। इफ़ यू वांट कि मैं इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।